हेलो बच्चों, सबसे पहले सब बढ़िया सी गुड इवनिंग सब लोगों को। बेटा आज देखेंगे अपन रेस्पिरेशन इन प्लांट का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में अपन पढ़ेंगे ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, कितने स्टेप्स होते हैं ग्लाइकोलाइसिस की, प्रीवियस ईयर क्या बने हैं, देन उसके बाद में ग्लाइकोलाइसिस किसने दिया, कहाँ होती है, ये सब चीज़ें अपन आज डिस्कस करेंगे ग्लाइकोलाइसिस के अंदर। तो बेटा आ जाओ, ग्लाइकोलाइसिस होता क्या है। तो ग्लाइकोलाइसिस बेटा दो शब्दों से बन रहा है, ठीक है। एक है बेटा ग्लाइकोज, ठीक है, और दूसरा है लाइसिस। ये वर्ड आया बेटा ग्रीक भाषा से। ग्लाइकोज का मीनिंग होता है बेटा ग्लूकोज, ठीक है, और लाइसिस का मीनिंग होता है बेटा ब्रेकडाउन। मतलब सिंपली यहां पर अपने को चीज समझ रही है कि ग्लूकोज का सर ब्रेकडाउन कर रहे हैं अपन। अब वो ब्रेकडाउन पार्शियल है या कंप्लीट है। पार्शियल मतलब आधा ब्रेकडाउन है या पूरा ही तोड़ देना है, ठीक है। तो अपने को ग्लूकोज को तोड़ने के लिए बोला है, ठीक है। अब उसको पूरा ही तोड़ देना है। ग्लूकोज का फॉर्मूला पता होगा C6H12O6, ठीक है। तो ये ग्लूकोज को अपने को अलग अलग 6 कार्बन में तोड़ना है या कुछ आधा तोड़ना है, यही देखेंगे अपन ग्लाइकोलिसिस के अंदर। तो ग्लाइकोलिसिस दिया किसने? तो ग्लाइकोलिसिस अपने को बेटा 3 साइंटिस्ट थे। एक था एमडेन, देन सेकंड थे मेयरहॉफ एंड थर्ड थे पार्नस। बेटा 3 बंदे थे इन्वॉल्व इसके अंदर, ग्लाइकोलिसिस के अंदर। तो अगर उनका पहला अक्षर अगर ले ले फर्स्ट लेटर, तो ग्लाइकोलिसिस को दूसरा नाम आ जाता है ईएमपी पाथवे। ईएमपी माने ई माने एमडेन, एम माने मेयरहॉफ एंड पी माने पार्नस, ठीक है। तो दूसरा नाम ग्लाइकोलिसिस का ईएमपी पाथवे है। अगर आपको क्वेश्चन में पूछे ग्लाइकोलाइसिस में कितने एटीपी बन रहे हैं, ऐसा ही पूछ सकते हैं, या ग्लाइकोलाइसिस में सॉरी ईएमपी में कितना एटीपी बन रहे हैं, ये भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसको ईएमपी को ईटी से कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। अब साइट कहाँ होगी? तो बेटा ये होगी साइटोप्लाज्म ऑफ सेल इन एवरी ऑर्गेनिज्म। बेटा हर एक ऑर्गेनिज्म के साइटोप्लाज्म में होगी, वो चाहे एरोबिक रहे या अनएरोबिक रहे। देन ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप्स कितने होते हैं? तो बेटा ग्लाइकोलाइसिस के होते हैं टोटल 10 स्टेप, ठीक है। तो अपन कोशिश करते हैं 10 के 10 स्टेप 10 मिनट में याद हो जाए जल्दी से जल्दी, ठीक है। तो ग्लाइकोलाइसिस मतलब ग्लूकोज को तोड़ना है बेटा अपने को। तो सबसे पहले ग्लूकोज 6 कार्बन वाली शुगर है, ठीक है। तो इसको अपन कन्वर्ट करेंगे बेटा ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर, ठीक है। अब सर फॉस्फेट अटैच हो रहा है कौन से कार्बन पर? तो 6 कार्बन के ऊपर फॉस्फेट अटैच हो रहा है। अब फॉस्फेट जब अटैच होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं सर फॉस्फोराइलेशन। क्लियर हुआ? तो ग्लूकोज को अपन ने क्या किया, एटीपी की लालच दी और एटीपी में से एक सर फॉस्फेट चुरा लिया। अब एटीपी क्या था? एडेनोसिन ट्राई, वो कन्वर्ट हो जाएगा सर एडेनोसिन डाई के अंदर, ठीक है। तो एक फॉस्फेट निकाल लिया और ये किसके अंदर हुआ? तो ये पीवाईक्यू रह चुका है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है नीट 19 के अंदर के पूछा गया था ग्लाइकोलाइसिस के अंदर ग्लूकोज से जब अपन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जाते हैं तो कौन सा एंजाइम यूज होता है? तो बेटा याद रखना हेक्सोकाइनेज यूज होता है, ठीक है। तो हेक्सो माने सर हेक्सो शुगर है, ठीक है, 6 कार्बन की शुगर है ना, इसलिए हेक्सोकाइनेज बोला है। देन ग्लूकोज को कन्वर्ट किया अपन ने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर, ठीक है। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को अपन कन्वर्ट करेंगे उसी के जैसे स्ट्रक्चर के अंदर जिसका नाम है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। अब इसके जैसा ही है, अब इसके जैसे लोगों को बोलते हैं आइसोमर्स। क्लियर? तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट इनटू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। अब यहां पर देखो फॉस्फेट ऐड हो रहा था, फॉस्फोराइलेशन बोला, आइसोमर बन रहे, आइसोमराइजेशन बोल लेंगे। और एंजाइम भी वैसा ही नहीं बेटा, फॉस्फो हेक्सो आइसोमरेज। हेक्सो माने दोनों 6 कार्बन वाली शुगर है, ठीक है। देन आइसोमरेज, फॉस्फो क्यों बोला है सर? फॉस्फेट अटैच इसलिए फॉस्फो हेक्सो आइसोमरेज। अभी अपने पास बन के बैठा है सर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। देखो कार्बन अभी तक लॉस नहीं हुआ है, 6 कार्बन 6 कार्बन 6 कार्बन ही चल रहे हैं। देन फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को बड़ी लालच है और एटीपी की, एक पहले से अटैच कर लिया सर 6 कार्बन पर, ठीक है, और एक अटैच करना चाह रहा है तो अपन उसको फिर से एटीपी की लालच देंगे, एटीपी पकड़ाएंगे, ठीक है, एक फॉस्फेट वो निकाल लेगा, कौन? फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। अब पहले से ही 6वें कार्बन पर था, अब कहां रखेगा? तो बेटा वो रखता है पहले कार्बन पर और अपने पास बन जाता है फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। मतलब फ्रुक्टोज शुगर पर पहले और 6 कार्बन पर 2 फॉस्फेट अटैच है सर, दैट इज अ बिस फॉस्फेट। अब ये जो रिएक्शन करी सर, ये करी किसने? फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज ने, ठीक है। तो और इसी देखो पहले से फॉस्फेट ऐड हुआ था, फॉस्फोराइलेशन बोला, दूसरी बार और ऐड होता, इसी को बोलेंगे फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। ये स्टेप्स का नाम है बेटा। फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट बन के बैठा है। अब
ये कितना कार्बन का, 6 कार्बन का। अब यहां पर होगी बेटा फोर्थ स्टेप स्प्लिटिंग। अब ये 6 कार्बन को अपन 2 कंपाउंड के अंदर तोड़ देंगे, ठीक है। अब इस प्रोसेस को बोलेंगे अपन फोर्थ स्टेप स्प्लिटिंग या ब्रेकडाउन। अब ये एंजाइम करने वाला रहता है सर अल्डोलेज। इतना एंजाइम याद रखना बेटा, एंजाइम का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, आ सकता है क्वेश्चन, अल्डोलेज। अब 6 कार्बन को 3-3 कार्बन में तोड़ा सर, जो पहला कंपाउंड बना उसका नाम है सर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ठीक है, या इसे ही बोलते हैं 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। देखो ग्लिसरॉल्डिहाइड के तीसरे कार्बन पर फॉस्फेट अटैच है, या इसको अपन ऐसा ही पढ़ सकते हैं, तीसरे कार्बन पर फॉस्फेट अटैच किसके, ग्लिसरॉल्डिहाइड के। तो एक तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट पढ़ो या 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड पढ़ो, एक ही बात है बेटा। देन उसके बाद दूसरा जो बनता है, ये बनता है बेटा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो 6 कार्बन को अपन ने 3-3 कार्बन वाले कंपाउंड में तोड़ दिया है, क्लियर। देन उसके बाद अपन एक किसी को आगे बढ़ाएंगे सर, ठीक है। अब सर यहां ये क्या हो रहा है, तो ये देखो इधर भी अपन जा सकते हैं या इधर भी जा सकते हैं, क्लियर हुआ, दोनों स्टेप सेम चलेगी। बट अपन क्या करते हैं, इसको DHAP को, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को इसके अंदर कन्वर्ट करा ले सकते हैं या इसको उसके अंदर। तो अपन करते हैं बेटा DHAP को इधर लेके आते हैं। अब पहले से देखो इससे 2 आए थे, ये एक पहले मौजूद है और इसी के अंदर इसको ले लिया, तो ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा सर, ये ओवरऑल हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहां मैं दिखा रहा हूं 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड अपने पास है, ठीक है। अपन ने क्या किया, DHAP को इधर लेके आया। अब देखो मतलब इसी के जैसा है वो, अब इसी के जैसे वाले लोगों को बोलते हैं आइसोमर्स, एंजाइम आइसोमरेज आ जाएगा, ठीक है। तो फॉस्फोज ट्रायोज आइसोमरेज, ठीक है। फॉस्फेट आता है सर उनके पास, इसलिए फॉस्फो। ट्रायोज क्यों बोला है, 3-3 कार्बन वाले, और आइसोमर एक दूसरे के और करवाने वाला एंजाइम आइसोमरेज, ठीक है। तो अपने पास अपन ने DHAP को उधर ना जाते हुए DHAP को क्या बोला, तू इधर ही आ जा, ठीक है, अपने को इधर ही जाते हैं। तो ये ओवरऑल कितने हो गए, 2 मॉलिक्यूल ऑफ PgAl, ठीक है। देन उसके बाद ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को अपन ने क्या किया, कन्वर्ट करा है सर 1,3 बाय फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब देखो बेटा यहां पर क्या हो रहा है, तो यहां पर बेटा हो रहा है ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन माने सर लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। देन उसके बाद हाइड्रोजन लॉस हो रहा है सर यहां से, मतलब कौन करवाता है, तो बेटा एक एसिड है जिसका नाम है फॉस्फोरिक एसिड। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ऑक्सीडाइज होता है 1,3 बाय फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के अंदर, ठीक है। अब ऑक्सीडाइज होगा सर, मतलब यहां से कुछ ना कुछ H निकलेंगे सर, ठीक है। अब H+ निकले यहां से, वो किसने कैप्चर किए सर, ये कैप्चर किए NAD+ ने, ठीक है। NAD+ कैप्चर करेगा सर, कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, NADH के अंदर, ठीक है। अब ये जो है ये यूज होगा सर कहां पर, ये यूज होगा ETS के अंदर, ठीक है। अब यहां पर ETS के अंदर यूज हो रहा है सर वो, अब ETS से अगर ATP बन रही है, क्लियर, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। देखो ATP बनती है 3 प्रोसेस से, एक है फोटोफॉस्फोराइलेशन, दूसरा है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन और तीसरा है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अब फोटोफॉस्फोराइलेशन तो टॉपिक नहीं है वो, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस में चलता है। अब यहां पर अपने को 2 फॉस्फोराइलेशन देखने को मिलते हैं, एक मिलता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और एक है सबस्ट्रेट लेवल। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन मतलब क्या है बेटा, कि NADH या FADH से ATP निकालना, मतलब उनका ऑक्सीडेशन करके उनसे ATP निकालना, दैट इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। और सबस्ट्रेट क्या है, 2 मिनट रुक जाओ बताता हूं सबस्ट्रेट लेवल क्या होता है। तो यहां पर आगे चल के, ठीक है, आगे वाला जो वीडियो आएगा ETS पे, आगे चल के इसका यूज है और इसको अपन ऑक्सीडाइज करने वाले हैं, ठीक है, और उससे ATP बनाने वाले हैं। तो ये प्रोसेस भी क्या कहलाती है सर, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अब देखो ये कंपाउंड क्या है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ठीक है। तो सर एंजाइम भी वही आएगा, ये देखो ग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है, 3 फॉस्फेट, ठीक है। बस उसको क्या चिपका देना है सर, डिहाइड्रोजनेज। आपने सुना होगा डिहाइड्रेशन, डिकार्बोक्सिलेशन, डिहाइड्रेशन माने लॉस ऑफ वाटर, डिकार्बोक्सिलेशन माने लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, डिहाइड्रोजनेशन माने लॉस ऑफ हाइड्रोजन। बेटा ऑक्सीडेशन हो रहा है यहां पर, ठीक है। ऑक्सीडेशन मतलब हाइड्रोजन बाहर आ रहे हैं। अब आए हुए हाइड्रोजन फालतू को की एसिडिटी बढ़ाना है, किसको दे दो, NAD+ को दे दो, और उसको किस में कन्वर्ट कर दो, NADH में। क्योंकि बेटा ये अपनी करेंसी है, अपन ने करेंसी सुनते हैं बस अपन ATP इसी को, बट ये चेक के फॉर्म में करेंसी है, बताऊंगा कैसे, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को और फॉस्फेट चिपका के फॉस्फोरिक एसिड से किस में कन्वर्ट कर लिया, 1,3 बाय फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के अंदर, ठीक है। अब मुझे एक बात बोले, ये 2 थे तो ये भी कितने बनेंगे बेटा अपने पास, 2 बनेंगे,
ठीक है, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कन्वर्ट इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। देन उसके बाद अब दो फॉस्फेट सर, इसके बाद अपन क्या करते हैं, इस पे से एक फॉस्फेट निकाल लेते हैं सर, ठीक है। अब वो निकालने का काम करता है सर फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, ठीक है। देखो ग्लिसरिक एसिड भी वही है और फॉस्फोग्लिसरेट भी वही है, ठीक है। जैसे कि अपन पहले पढ़ते पायरुविक एसिड, उसको पायरुवेट भी बोलते हैं, तो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड मतलब ही फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। उसको अपन काइनेज एंजाइम से रिएक्ट करेंगे तो क्या निकलेगा सर, एक फास्फोरस निकलेगा। अब वो फास्फोरस कौन पकड़ लेगा सर, वो फास्फोरस पकड़ेगा एटीपी। अब मुझे एक बात बोलो, 2 मॉलिक्यूल है तो 2-2 फॉस्फेट निकलेंगे। अब 2-2 फॉस्फेट निकलेंगे तो सर लालच के मारे 2-2 एडीपी आएंगे, 2-2 एडीपी आएंगे तो सर 2 एटीपी बनेंगे। समझ में आ रही है चीजें। देन उसके बाद ये कन्वर्ट होगा सर किसके अंदर, अब देखो 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड था, एक निकाल लिया, पहले से हटा दिया, पहले वाले कार्बन से, तो बचेगा क्या सर, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। बाय नहीं लगाएंगे आप, ठीक है, आप बोलेंगे 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, समझ रहा है, ठीक है। देन उसके बाद 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को अपन कन्वर्ट करते हैं सर 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। हुआ कुछ नहीं है बेटा, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड वही है, फॉस्फेट भी वही है, बट अपन ने तीसरे कार्बन से उसको हटा दिया है और ला लिया है अब दूसरे कार्बन के ऊपर, ठीक है। देखो यहां पर क्या था 3 है, यहां पर क्या होगा सर 2 है। कुछ हुआ है चेंज, कुछ भी नहीं हुआ है सर, बस कार्बन को छोड़ा है फॉस्फोरस ने और तीसरे से कहा गया दूसरे से आ गया। अपन बायो में पढ़ते म्यूटेशन, यहां से वहां जाना, ठीक है। अब म्यूटेशन है तो सर एंजाइम भी कौन आएगा, म्यूटेज आएगा। देन उसके बाद में रिएक्शन भी क्या कहलाएगी सर, स्टेप का नाम क्या कहलाएगी, म्यूटेशन, ठीक है। देन उसके बाद 2 बन के बेटा है सर। अब 2 से अपन एक वाटर लॉस करते, यहां पर डिहाइड्रेशन होगा सर, और ये एंजाइम करवाता है सर इनोलेज, स्टेप का नाम आ जाएगा डिहाइड्रेशन, और या इनोलेज एंजाइम इनोल, इसलिए इनोलेशन। कुछ नहीं हुआ है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में से एक पानी निकाला है अपन ने, ठीक है, और इसको कन्वर्ट किया सर फॉस्फोइनॉल पायरुवेट के अंदर। देन फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में से अपन क्या करेंगे सर, फॉस्फेट हटाएंगे, ठीक है। फॉस्फेट हटाएंगे तो ये देखो ये भी 2 मॉलिक्यूल बने, यहां पर 2 मॉलिक्यूल बेटा, ये भी कितने वाले बनेंगे 2। अब यहां से फॉस्फेट निकालेंगे, एक फॉस्फेट निकला, एक एडीपी आएगी, 2 फॉस्फेट निकले सर 2-2 एटीपी आ रही है, तो कितना एटीपी बनेंगे सर, यहां पर भी फिर से 2 एटीपी बन रही है। क्लियर हुआ। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से अपन ने पायरुवेट काइनेज की मदद से फॉस्फेट हटाया है और लास्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया है, दैट इज अ पायरुविक एसिड के अंदर, ठीक है। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट था, फॉस्फो हटा दिया, इनॉल पायरुवेट किस में गया सर, पायरुविक एसिड के अंदर। अब मुझे एक बात बताना बेटा, ठीक है, अब ये देखो यहां जो हुआ एटीपी बनी, यहां बने या यहां बने, ठीक है। अब एक चीज बताता हूं, ये मान लो बेटा, इसको मान लो एक कोई रिएक्शन है, ठीक है। अब रिएक्शन में 2 चीजें इन्वॉल्व होती है बेटा, एक होता है सबस्ट्रेट, ठीक है, और एक होता है प्रोडक्ट। रिएक्शन के अंदर 2 चीजें होती है, एक होता है रिएक्टेंट और दूसरा होता है प्रोडक्ट, ठीक है। बट अपन रिएक्टेंट को बायो में पढ़ते हैं सबस्ट्रेट, ठीक है। तो सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट, जब सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट जा रहा है तो सबस्ट्रेट ने कुछ ना कुछ रिलीज किया, ठीक है। अब यहां पर रिलीज हो रहा है सर फॉस्फेट, वो पकड़ कौन ले रहा है, एडीपी, कन्वर्ट हो जा रहा है एटीपी में। तो अपन सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट पर इतनी छोटी सी रिएक्शन इमेजिन करो बस, ठीक है। ये छोटी सी रिएक्शन में एटीपी बन गई, क्लियर, सबस्ट्रेट ने बनाई, तो ये कौन से लेवल पर चली सर, सबस्ट्रेट लेवल पर चली, और एटीपी बनने की प्रोसेस को क्या बोले अपन, फॉस्फोराइलेशन। तो दैट इज अ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। समझ में आ रही है चीजें, ठीक है। और अंत में कितने पायरुविक एसिड बनेंगे सर, 2 पायरुविक एसिड बनेंगे, ठीक है। अब मुझे एक बात बोले, यहां पर इसी को अपन इसमें कन्वर्ट किया तो यहां से जितनी चीजें चलेगी ना बेटा, ये सब 2 के मल्टीपल में चलेगी, ठीक है। 2 PgAl, देन उसके बाद में 2 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है, 2 3 सब 2-2 चलेगा बेटा, क्लियर। देन उसके बाद में 2 PgA, क्लियर हुआ, 2 फॉस्फोइनॉल पायरुवेट एंड 2 पायरुविक एसिड, क्लियर हुआ, ठीक है। अब 6 कार्बन वाला कंपाउंड लिया था अपन ने, क्लियर हुआ, 6 कार्बन वाला कंपाउंड लिया था, 6 कार्बन को अपन ने कुछ नहीं किया, 2 3-3 वाले कार्बन कंपाउंड के अंदर ब्रेक किया है। अब देखो 3-3 किया, 6 कार्बन को अलग अलग 6 नहीं करे अपन ने, क्लियर हुआ। अपन ने बस एक कंपाउंड 3 का बनाया, दूसरा भी 3 का बनाया, तो आधा ही टूटा है, 6 कार्बन आधा ही टूटा है, आधा 3 में आधा 3 में। तो ग्लूकोज पार्शियली ब्रेक हुआ बेटा, पार्शियली मतलब इनकम्प्लीटली ब्रेक हुआ
पायरुविक एसिड के अंदर, ठीक है। तो ग्लाइकोलिसिस इज द पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। गलती से भी मत बोल देना बेटा, ये क्या है, पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, और होता है 10 स्टेप के अंदर, ठीक है। अब 10 कौन से, तो याद देखना बेटा, सबसे पहले फॉस्फोराइलेशन, मान लो ये पहली स्टेप, सेकंड है सर आइसोमराइजेशन, थर्ड है सर फिर से फॉस्फोराइलेशन, देन उसके बाद में फोर्थ है सर स्प्लिटिंग, क्लियर, फिफ्थ है ये चलेगी बेटा, फिफ्थ चलेगी यहां पर, आगे जाने से पहले इधर चला जाएगा आइसोमराइजेशन, देन सिक्स्थ है सर यहां पर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, इसका यूज मैं बताऊंगा सर कहां पर, ईटीएस के अंदर, 6। देन उसके बाद में 7th नंबर की सबस्ट्रेट लेवल, 8 नंबर की सर म्यूटेशन, 9 नंबर की डिहाइड्रेशन बोलो या इनोलेशन बोलो, एंड लास्ट वाली सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। तो ये 10 स्टेप वाली जो रिएक्शन है इसको बोलते हैं सर अपन ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। अब इसके बारे में 2-3 इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहूंगा, ठीक है। अगर तुम अच्छे से देखो बेटा ध्यान देकर, तो पहली स्टेप, तीसरी स्टेप, ठीक है, एंड लास्ट स्टेप, ये स्टेप इरिवर्सिबल है बेटा, बाकी सभी के सभी स्टेप आपके रिवर्सिबल है, बस फर्स्ट, थर्ड एंड लास्ट स्टेप, ठीक है, फर्स्ट, थर्ड एंड लास्ट स्टेप आपकी इरिवर्सिबल है। ये एक दिन आएगा बेटा क्वेश्चन, ठीक है, ये एमसीक्यू बनेगा, ठीक है, कि कौन सी स्टेप आपकी इरिवर्सिबल है, मतलब पीछे नहीं आ सकती, क्लियर। तो पहली, तीसरी और आखिरी स्टेप आपकी इरिवर्सिबल है, एक चीज याद रखना। देन उसके बाद में, ठीक है, जो आपकी थर्ड स्टेप होती है बेटा, ये वाली थर्ड स्टेप जो होती है, ठीक है, यहां पर जो एंजाइम है, क्लियर, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट कराता है फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट के अंदर, ठीक है। तो ये जो एंजाइम है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, क्लियर, इसको बोला जाता है सर पेसमेकर एंजाइम, ठीक है, पेसमेकर एंजाइम। ये एंजाइम बेटा स्टेप के रेट को डिफाइन करता है, और ये स्टेप कहलाती है बेटा रेट डिसाइडिंग स्टेप या रेट लिमिटिंग स्टेप। ये एंजाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है सर, ये रेट को डिफाइन करता है, और ये इसलिए इसका नाम आ जाता है पेसमेकर एंजाइम। और ये थर्ड स्टेप, कौन सी स्टेप, थर्ड स्टेप कहलाती है बेटा आपकी रेट लिमिटिंग स्टेप, ठीक है, ये चीज याद रखना बेटा, ठीक है, रेट लिमिटिंग स्टेप। देन उसके बाद फिर बाकी चीजें तो सब इजी है, क्लियर। और अपने पास क्या बन के बेटा है जरा, 2 पायरुविक एसिड, एटीपी कितने बने हैं, ठीक है, ये अपन बाद में देखते हैं, क्लियर। पहले तो ये जो 10 स्टेप है इनको याद कैसे करेंगे बेटा, तो एक ट्रिक है इसको याद करने की, अपन थोड़ा निमोनिक्स के इसको याद रखेंगे। तो ग्लाइकोलाइसिस के 10 स्टेप याद होना भी बहुत जरूरी है। तो गुड गर्लफ्रेंड फिल डेली ग्लास बाय 3 pg 2 pg एंड प्ले पियानो, ठीक है। मतलब क्या कह रहा है, गुड गर्लफ्रेंड बेटा वही है जो क्या भरे, रोज भरे बेटा ग्लास किसके, 3 pg के, 2 pg के, और साथ साथ क्या प्ले करे, पियानो प्ले करे, ठीक है। तो ग्लूकोज गुड माने बेटा ग्लूकोज, ठीक है, गर्ल माने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रेंड माने फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, गर्लफ्रेंड। देन फिल कर रही है बेटा क्या, फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। देन उसके बाद में डेली बेटा जो बन रहा है आपका डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। देन उसके बाद में बेटा ग्लास ग्लूकोज 3 फॉस्फेट, क्योंकि ये इसम के अंदर आ गया था, ठीक है। देन ग्लूकोज 3 फॉस्फेट कन्वर्ट हुआ सर किसके अंदर, 1,3 बाय पीजीए, बाय फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के अंदर, जो बाय दर्शा रहा है सर ये बाय, क्लियर। देन उसके बाद में 3 pg, नाम में आंसर है सर 3 pga, 2 pg, ठीक है, 2 pga, क्लियर हुआ सर। प्ले माने सर क्या कर रही है, प्ले कर रही है पियानो, प्ले माने सर फॉस्फोइनॉल पायरुवेट एंड पियानो माने पायरुविक एसिड, ठीक है। तो गुड गर्लफ्रेंड वही है बेटा जो ग्लास भरे रोज, किसके भरे सर 3 pg के, 2 pg के, और साथ साथ क्या करे बेटा पियानो वाला एंटरटेनमेंट करे, ठीक है। देन उसके बाद अगर देखा जाए तो एटीपी कितनी बन रही है, और ये ने टोटल, ठीक है, तो टोटल एटीपी फॉर्म अगर देखा जाए बेटा तो
4 एटीपी बन रही है। क्लियर? टोटल एटीपी फॉर्म 4 हो रही है। देन उसके बाद में यूज कितनी हो रही है? तो यूज एटीपी है बेटा 2 एटीपी। देखो पहले 5 स्टेप जो थी उसमें एनर्जी यूज हो रही थी। क्लियर? तो उसको बोलते हैं एनर्जी कंज्यूमिंग स्टेप्स या एनर्जी कंज्यूमिंग फेज है ग्लाइकोलिसिस का। और बाद की जो 5 थी, ठीक है, बाद की जो 5 थी 7 नंबर की और 10 नंबर की। क्लियर? इसमें क्या बन रहा था? एनर्जी बन रही थी, तो एनर्जी रिलीजिंग। तो पहली 5 में एनर्जी कंज्यूमिंग, बाद की 5 में एनर्जी रिलीजिंग। ठीक है, तो यहां पर 2 यूज आ रही, टोटल 4 बन रही है सर। क्लियर हुआ? तो अपने पास अगर नेट देखा जाए, ठीक है, नेट एटीपी अगर देखा जाए 2 अगर माइनस कर दो तो बेटा कितने हैं? 2 एटीपी हैं। क्लियर हुआ? ये नेट एटीपी आई है अपने पास। ठीक है, बट ये नेट एटीपी किसकी है बेटा पता है? ये है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन की। किसकी? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन की। चीजें याद रखना बेटा, और क्वेश्चन किस भाषा में आ रहा है ये इस पे ध्यान रखना। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से नेट एटीपी कितने बन रही है बेटा? तो 2 बन रही है। क्लियर हुआ? देन उसके बाद अपने पास एक चीज बनी थी NADPH। क्या बना था सर? NADH। और ये कितने बने थे सर? 2 मॉलिक्यूल बने थे। क्लियर हुआ? तो 2 NADH फॉर्म हुए थे सर। अब ETS पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं पता होगा तो देखेंगे आगे। ठीक है, एक NADH से याद रखना 3 एटीपी निकलती है। एक NADH से याद रखना 3 एटीपी निकल रही है। 2 बने हैं तो सर 3 का डबल यहां पर बनेगी सर 6 एटीपी फॉर्म होगी। किसके थ्रू? तो ये बनेगी सर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के थ्रू। किसके थ्रू? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के थ्रू। क्लियर हुआ? हाँ कि ना? देखो मैंने आपको नेट एटीपी बनाई है 2 एटीपी थ्रू सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। क्लियर? देन उसके बाद में 6 एटीपी किसके थ्रू? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। और लास्ट में मैं टोटल एटीपी बताऊंगा बेटा। ठीक है, टोटल एटीपी इन EMP पाथवे। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस सब वर्ड यूज करते हैं, EMP बोला करो। ठीक है, टोटल एटीपी इन EMP पाथवे कितने बन रही है बता? ये 6 थ्रू ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड ये 2 थ्रू सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो टोटल एटीपी बनते हैं 8 एटीपी। क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है? ठीक है, देन उसके बाद ये जो चलता है बेटा ETS के अंदर, ये अपन आगे वाले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तब के लिए ये आप ग्लाइकोलाइसिस को एक बार फिर से, अगर नहीं समझ रहा है तो फिर से एक बार वीडियो देखो और इसके क्वेश्चंस लगाओ बेटा। ये PYQ रह चुका है बेटा 19 के अंदर, बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बन सकता है बेटा, और बाकी क्वेश्चन आप सॉल्व करो। ठीक है, थैंक यू सो मच।